नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू बेटी साक्षी की एक इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी द्वारा की गई बर्बर हत्या की। हिंदुस्तान की एक और बेटी ने लव जिहाद में अपनी जान गंवा दी। यह कहना सही होगा क्या, या फिर यह कह लीजिए कि एक और लव जिहादी अपने मिशन में सफल हो गया। लेकिन दोनों ही सूरत में नुकसान हिंदू समाज का हुआ, हिंदुओं का हुआ। साक्षी को 40 बार चाकू घोंपने वाला, पत्थर से कुचलने वाले जिहादी के दिल और दिमाग में कितनी हैवानियत होगी, काफिरों के प्रति कितना गुस्सा होगा, जो इतना निर्ममता और बर्बरता का काला इतिहास लिख दिया गया। राजधानी दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, यह सवाल हर माता पिता के मन में है। मजाल लैंड बन रही दिल्ली धीरे धीरे लव जिहाद का गढ़ भी बनती जा रही है और कई ऐसे मामले दिल्ली और आसपास के इलाके से सामने आए हैं जिसमें बेखौफ लव जिहादी दिन दहाड़े हिंदू लड़कियों का शिकार करते नजर आए। नवंबर 2019 में लुकमान ने निशा की हत्या कर उसे सूटकेस में पैक कर दिया। नोएडा में दीक्षा मिश्रा की अगस्त 2021 में इमरान ने गला दबाकर हत्या कर दी। फरवरी 2011 में दिल्ली में नीतू की लाइक खान ने हथौड़ा से पीटकर उसे मार डाला। ये तो कुछ ही मामले हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जिहादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अब तक एक भी लव जिहादी को फांसी क्यों नहीं दी गई? इस्लामिक और कट्टरपंथी जिहादियों में खौफ पैदा कब होगा? हमारी हिंदू बेटियां लव जिहाद से कब सतर्क और जागरूक होंगी? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वाली सोच कब दफन होगी? करेंगे इसको लेकर चर्चा। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। लव जिहाद का दानव लगातार हिंदुस्तान की भूमि में अपनी जड़ों को फैलाता जा रहा है। जिहाद के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और फंसाने के बाद कितनी बेरहमी से कत्ल किया जाता है, उसका एक और उदाहरण दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से सामने आया, जहां हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाले जिहादी साहिल ने नाबालिग हिंदू लड़की साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया गया कि पेशेवर कातिल भी कांप जाए। पेट, छाती और सिर पर चाकू के 40 वार करने के बाद भी साहिल ने साक्षी को कुचलने के लिए बड़े पत्थर का सहारा लिया और इस कुकृत्य के गवाह बने वहां से गुजरने वाले लोग, जिनके शरीर में खून की जगह पानी ने ले ली, जो न हत्या को रोक पाए और न ही हत्यारे को। डरपोक भीड़ के कारण साहिल फरार हो गया, जिसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये लव जिहाद में हुई कोई पहली हत्या नहीं है। इससे पहले भी कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है। राजस्थान के अजमेर में हिंदू लड़की स्वाति को मार्च 2022 में अरशद ने चाकू से काटकर मार डाला। दिल्ली की नेहा को नवंबर 2019 में लुकमान ने हत्या कर सूटकेस में पैक कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में अक्टूबर 2021 में निशा को इकबाल ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में जुलाई 2021 में कीर्ति जैन को जिहादी वसीम ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये तो कुछ ही नाम है जो जिहाद में मारी गई, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्यों लगातार हिंदू लड़कियों को जिहाद के नाम पर शिकार बनाया जा रहा है? क्या जिहादियों को सख्त से सख्त सजा न मिल पाना इसका सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि अभी तक लव जिहाद में किसी भी जिहादी को फांसी की सजा नहीं हुई। अब चाहे उस जिहादी ने कितनी ही बेरहमी से और क्रूरता से हिंदू लड़की और लड़कियों को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन अब शायद समय आ चुका है जब केंद्र सरकार को लव जिहाद के प्रति सख्त और कड़ी सजा का प्रावधान लाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का तो देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। यहां साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी मौत उसको कैसी दी? पहले उसको चाकुओं से गूंदा, चाकुओं से एक के बाद एक 40 बार उसके ऊपर किए, और उसके बाद जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो पत्थर से कुचलकर उसकी जान ले ली। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। सवाल यही है कि हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार लगातार क्यों हो रही हैं और क्यों इन जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल हम आज पूछ रहे हैं वो यही कि क्या लव जिहादी को सख्त सजा ना मिल पाना, फांसी की सजा नहीं मिल पाना, यह भी इन मामलों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हैं। इसके साथ ही वीएचपी की ओर से वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए, और इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके अलावा हमारे साथ पूर्व आईपीएस रणबीर शर्मा जी भी जुड़ गए।
तो साहिल ने साक्षी को चाकू से गोदा और इसके साथ ही पत्थर से कुचल डाला। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरफ से अवधेश जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही विनोद बंसल साहब वीएचपी की ओर से हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही आईपीएस जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं रणवीर शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हाजी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, और सवाल मेरा सीधा सा आपसे है, जो आप बार बार ये पूछते थे ना, ये जिहाद क्या होता है, ये लव जिहाद क्या होता है, अब तो सब आपके सामने। भाई मुसलमान होकर भी हाथ में कलावा पहन रहा है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, पैर में काली पट्टी बांध रहा है, तो ये मुसलमान तो नहीं पहनते, यही है लव जिहाद। समझ आ गया आपको? देखिए अमित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन्होंने हाथ में कलावा पहना, ये बताए कि धार्मिक स्थल पर जाने के बाद चाहे दरगाह हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो तो वो कलावा बांध लिया जाता है, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से। उसे इस तरीके से न तोले कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। बात यहां पर जो है हमारी अपनी बेटे की है, साक्षी बेटे की है। जिस तरीके से एक इंसान की शक्ल में एक हैवान जो भेड़िया है साहिल, उसने साक्षी के साथ जो हरकत करी, मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से अपील करता है कि ऐसे भेड़िए को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी इंसान नहीं। इस तरीके सुनिए अमित जी, बात पूरी होने दीजिए। अमित जी बात पूरी होने दीजिए। बात यहाँ पर बेटे की है या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यहाँ पर बेटे की है। ये तो आप मानेंगे मामला लव जिहाद का है? नहीं, लव जिहाद का मामला नहीं है। और किसका मामला है? सुनिए, इसे आप इस्लाम में क्या कलावा पहन सकते हैं? मैंने अभी कहा ना, कलावा इस्लाम में क्या कलावा पहन सकते हैं? क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? पर जाएंगे, रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं क्या? धार्मिक स्तर पर जाएंगे तो कलावा बन जाता है। इसको कलावे को आप लव जिहाद से ना जोड़े, ऐसा नहीं है। सुनिए अमित जी, देखिए मैंने कहा कि हम साक्षी बेटे के साथ खड़े में, मुस्लिम समाज साक्षी बेटे के साथ खड़ा हुआ। वो चाहता है कि साहिल ने जिस तरीके से साक्षी के साथ अच्छा, किया कितने ऐसे मौलाना है सरकार, अच्छा कितने ऐसे मौलाना है, मुझे दो चार का नाम गिनाइए जिन्होंने साक्षी के पक्ष में, इस पीड़ित परिवार के पक्ष में एक भी बयानबाजी की? अमित जी आपके सामने हाजी नाजिम बैठा हुआ और आपके चैनल के माध्यम से हाजी नाजिम साक्षी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। यह हाजी नाजिम साक्षी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, तो पूरे भारत का मुसलमान साक्षी के साथ। अरे जब किसी मुसलमान को के साथ मारपीट भी हो जाती है ना, तो किस तरीके से तमाम जो मौलाना है मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, इस पर क्यों नहीं रख रहे हैं? वो आपकी तरह और भी मुसलमान इस तरीके से खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है? जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम साक्षी के साथ खड़े हैं अमित जी, इस बात को ध्यान दीजिए ना। हम साहिल के साथ नहीं है, क्योंकि साहिल इंसान की शक्ल में एक भेड़िया है। भेड़िया कभी इंसान हो ही नहीं सकता। साक्षी के साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या करी है, उसको हम हमेशा ये कहते हैं कि वो इंसान की शक्ल में भेड़िया। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ भी बहुत हादसे हुए, लेकिन यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटी की बात करता हूँ। ना वो हिंदू की बेटी है ना मुसलमान की बेटी, बेटी तो बेटी होती है। चले मैं लौटूंगा आपके पास। बंसल साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। जी बंसल साहब, देखिए हाजी साहब ये बात तो मान रहे हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन लव जिहाद का ये मामला है वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे ये? भाई हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला, ये क्या साबित करता है, क्या संकेत देता है? मैं कहता हूं अगर ये हाजी जी खुद अपने रुद्राक्ष की माला पहन लें और ये दिखा दें कि उन्होंने रुद्राक्ष की माला कभी पहनी है क्या, या उन्होंने हाथ में कभी कलावा पहना है क्या, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कि अभी तक जो है ना, ये जिहादी हैं, वही क्यों दिखते हैं इन चीजों को पहने हुए? और आखिरकार ये क्या है? इसको देखिए, जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके आप कुछ भी बोलते रहो और वो आपकी बात को कोई स्वीकार कर लेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरी आवाज आ रही है ना जी? हाँ आ रही है बंसल साहब बोलिए आप। तो वास्तविकता ये है कि ये जो कुछ जिहादी तत्व हैं जो लगातार इस देश का चीरहरण करने में लगे हुए हैं, और ये जो लोग हैं जिहाद के नाम पर जो है कुछ भी करने को तैयार हैं, और ऊपर से टीवी चैनल की डिबेट में कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए, और चिकनी चिपनी बातें करने से कुछ नहीं होगा। भैया एक नहीं है, दो नहीं है, बंसल जी आप चाहते क्या है कि मुसलमान जो जिस तरीके, सुनिए बंसल जी आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताइए, मुस्लिम नाम आते आपके पेट में दही जम जाती है और आप इस तरीके की बात करते हैं, गलत बात है। मुस्लिम को आप जिहादी किससे उससे संबोधित कर रहे हैं? ये बताइए, हम मुस्लिम समाज साक्षी बेटे के साथ है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाजी साहब बोलने दीजिए ना, ये गलत बात है। हाजी साहब
आप हाजी सही साहब, बातें कीजिए ना। आप बोलने भारत दीजिए का उनको, बोलने मुसलमान दीजिए। साथ खड़ा साक्षी के, आप गलत बात पेश कर रहे हैं और मुसलमानों के देखिए, ये खिलाफ स्टूडियो बात में कर रहे बैठे हैं हुए आप। हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है ना वो बकरे नहीं की तरह धाड़ते चले ठीक है, ठीक है, जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बंसल तहजीब साहब। से हाजी बोलिए, साहब, विनोद हाजी बंसल साहब, जी, एक सेकंड। शब्दों की मर्यादा इस्तेमाल कीजिए आप। नहीं नहीं हाजी साहब, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए। हाजी साहब, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, नाम छुपाया उसने, नाम छुपाया नहीं छुपाया, ये बताइए। जिहाद किसे कहते हैं ये बता रहा हूं ना मैं आपको, हालांकि बंसल साहब आपको बता रहे, लेकिन मैं ही बता रहा हूं। नाम छुपाया कि नहीं छुपाया उसने? देखिए अमित जी, क्या नाम छुपाया या नहीं छुपाया, कलावा बात वो पहना नहीं कि नहीं है। पहना, मैं क्या रुद्राक्षी कह रहा हूं, माला मैं ये पहनी कह कि रहा नहीं हूं कि पहनी? वो इंसान की शक्ल में भेड़िया है, तो आप बार बार हिंदू मुस्लिम वाली ठीक है, बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि वो मानेंगे, ठीक है, अब बंसल मुस्लिम साहब है, को हम बोले नहीं दिए, मानते, ठीक है। क्योंकि इंसान की अब शक्ल आपके में पास जवाब भेड़िया नहीं है वो। हाजी साहब, आपके पास जवाब नहीं है। हाँ बंसल साहब आप बोलिए, आप देखिए, इस्लाम में क्या रुद्राक्ष अलाउड है? नंबर 1। नंबर 2, क्या इस्लाम में कलावा अलाउड है? नहीं। तीसरी बात, इस्लाम में जो अलाउड है वो ये है कि नरसंस हत्या अलाउड है। वो जो है वो चाहे बकरे की हो या आदमी की हो, ये जिस तरह से जो काम कर रहे हैं बकरे से सीख करके, ये लोगों की, आदमियों की हत्या करने पर उतारू हैं। खासकर देश की बेटियों की जो निर्मम हत्या, और वो भी देश की राजधानी के अंदर हो रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक और देश की आंखें खोल देने वाला है। निश्चित रूप से ऐसे जिहादियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो ये जो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे और ऐसी बेटियां मरती रहेंगी। ये जो सरेआम जो देश की राजधानी के अंदर सरेराह जो है वो इस तरह से जो मार रहा है, और लोग संवेदनहीन होकर के वहां से निकल रहे हैं, और ऊपर से टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके ये जो आपके तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर हैं जी, वो उनको एडवोकेट कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि ऐसे सारे एडवोकेट्स के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। लव जिहाद देश के लिए अभिशाप बन चुका है जी। अब दिल्ली की सरकार देखे, बात यह है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा अजीब सा विचित्र काम है। ये दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार उन लॉ एंड ऑर्डर को काम करने से रोकती है। आप देखिए कि चाहे पुलिस केंद्र के अधीन है, लेकिन क्या पुलिस तब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती जब तक कि दिल्ली सरकार न कहे। और दूसरी बात यह कि आखिरकार जो एडवोकेट्स हैं, जो जजेज हैं, वो सब आते ही दिल्ली जुडिशरी की सर्विस के अंदर, दिल्ली के अंदर में। तो आखिरकार ये जो दर्जनों ऐसे केसेस हो चुके जहाँ बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया, आज तक किसी को सजा क्यों नहीं हो पाई? आखिरकार दिल्ली पुलिस की जो जाबाज जवान है वो आखिरकार कहाँ सो गए? क्यों उनका खौफ जो है ना इन जिहादियों के मन में रहता? ये बड़ा बेहद गंभीर मामला है जी। इस पर जो है ना जी गंभीरता से प्रयास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जी बंसल साहब आऊंगा मैं आपके पास में, लौटूंगा। रणबीर जी जो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं बंसल साहब, बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस की जो लापरवाही है वो भी एक बड़ा कारण इसकी बन रही है क्या? क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं, ऐसा नहीं क्योंकि ये पहला मामला, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। न्याय मिलने में देरी और किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाना, यानी कि एक अंजाम जो मिलना चाहिए, फांसी अगर एक भी शख्स को, ऐसे दरिंदे को, ऐसे जल्लाद को अगर एक भी फांसी हो जाती है तो एक सख्त मैसेज आएगा, एक सख्त संदेश आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या पुलिस ऐसा कर पा रही है? हालांकि अदालत का वो काम है, लेकिन पुलिस अगर ठीक से पैरवी करेगी तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। अमित जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं। आप पुलिस की हम 3-4 गलतियां मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गलती है पुलिस की प्रेजेंस पेट्रोलिंग से होती है, नाकाबंदी से होती है, पुलिस पब्लिक रिलेशन से होती है जी। जो मेरे ख्याल तीनों ही चूक हमारी वहां पुलिस की, लोकल पुलिस की रही है, खासकर थाना लेवल पे या पीसीआर लेवल पे या पेट्रोलिंग लेवल पे, जो नहीं हो पाई है। क्योंकि जब तक लोगों में या अपराधियों में ये खौफ होना चाहिए कि पुलिस वहां नाके पे खड़ी है, पुलिस की पीसीआर वहां खड़ी है, या पुलिस पब्लिक रिलेशन में पब्लिक की जागरूकता साथ है, तो ये कमियां तो हर हालत से रही हैं। मैं आपसे सहमत हूं। नंबर 2, अब पुलिस को क्या करना है? जो आप बात करेंगे नहीं, सजा क्यों नहीं हो रही? ऐसे केसेस में अब पुलिस के पास मुलजिम उनके सामने है। नंबर 2, वो चाकू इन्होंने जरूर बरामद करना चाहिए। नंबर 3, वो पत्थर बरामद करना चाहिए। नंबर 3, जो आई विटनेस वहां से गुजर रहे हैं उस सीसीटीवी से, उन सबको गवाह साबित करना चाहिए। और नंबर 4, हर हालत से ये फाइल 10 से 15 दिन में तैयार होनी चाहिए। और नंबर 5, सेशन जज से पर्सनली रिक्वेस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को लेके जाना चाहिए। और हर हालत में
ठीक 60 दिन या 90 दिन से मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर इस बंदे को फांसी के तख्ते पे पहुंचा देना चाहिए। अगर मैं वहां पे पुलिस अफसर होता तो ये काम हर हालत से 15 दिन में तफ्तीश को पूरी करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके और इस बंदे को फांसी की सजा तुड़वाते, जिससे कि सबको ये मैसेज हो जो आप बात कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को, ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है फांसी चढ़ाने का, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है। मतलब ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि हर हालत से जो लोग बहरूपिया बन करके हमारी बहू बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, सरेआम कत्ल करते हैं और लास्ट में ये बयान देते हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, तो ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है। 15 दिन में तफ्तीश को पूरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके सारे गवाहों को सबूत देते हुए और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसके दायर कर लीजिए, जो जो उसने चिटचैट की, जो रिलेशन करे जी। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई है कहीं के हो, दरिंदे हर जगह होते हैं, उनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। हाजी जी से मैं बोलूंगा, जोर जोर बोलने की बजाय आप समाज में ये मैसेज दो कि इन दरिंदों को किसी भी कीमत पे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और हर हालत से खुद गवाही देते हुए इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाएगा। सारे समाज में, सर्वधर्म समाज में ये मैसेज जाए कि गलत को गलत कहना बहुत जरूरी है और उन्हें फांसी पे चढ़ाना बहुत जरूरी है, जैसे कि इस प्रकार के बहरूपिये दोबारा समाज में पैदा ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने रणबीर जी। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अवधेश जी गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, या यूं कह लीजिए कि केंद्र सरकार के अधीन आती है। भाई आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि दिल्ली पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि सरकार हमारी वहां पर नहीं है, तो वो हमें काम नहीं करने देती है या वो पुलिस के काम में अड़ंगा लगाती है। भाई अपनी जिम्मेदारी से ऐसे आप नहीं बच सकते हैं। दिल्ली लगातार मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, यहाँ हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हिंदू बेटियों की इज्जत को किस तरीके से लूटा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। सर ये बहुत गंभीर प्रश्न है आपकी सरकार के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर। बता रहे हैं, आगे वाली बात कर रहे हैं कि भाजपा पर आरोप है, केंद्र पर आरोप है। देखिए केंद्र किसी पर पल्ला नहीं झाड़ती। जो हम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है किस तरह से देश में विकास हो रहा है, किस तरह से जो भाजपा शासित राज्य है उनमें जो लाइन ऑर्डर है वो किस तरह से उसका वहां चल रहा है, उसके हिसाब से कार्य चल रहा है जी। लेकिन बात ये देखिए, आप यहाँ हाजी नाजिम खान बैठे हैं, इन्होंने अपनी बात में क्या कहा आपने देखा, गौर किया? इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि लव जिहाद का मामला है, इन्होंने ये नहीं कहा, ये बार बार ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम लेके आ रहे हैं बीच में। अरे भाई जब सामने साफ साफ नजर आ रहा है जो लड़का है वो मुस्लिम है और हिंदू बनकर उस लड़की को, बेचारी को फंसाया, उसको किस तरह से मारा, उसे किस तरह से हत्या की गई, ये भूल गए कि नाजिम खान जी? सामने नजर आ रहा है। और देखिए दुख कब होता है, इसका तो दुख पूरे देश को है, साक्षी बेटी का। देखिए उससे बड़ा दुख जब होता है अमित भाई, जब हमारे देश में जो सेकुलरिज्म का जो ढोंग रखते हैं, जो सेकुलरिज्म का जो चोला पहनकर जो भाईचारे की बात करते हैं, वो आज चुप हैं क्योंकि हिंदू बेटी की हत्या की गई है। नहीं राजनीति होती रहेगी अवधेश जी, राजनीति होती रहेगी। आप राजनीति करिए, आप राजनीति के भाई राजनीति में है तो राजनीति आप करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंदू बेटी को न्याय कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, सवाल यह है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं उसी पर आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको जी। देखिए सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा दुख मैंने बताया आपको, सेकुलरिज्म का जो चोला पहनकर हमारे देश में भाईचारे की बात करते हैं, वो आज चुप है साक्षी की हत्या पर। उससे बड़ा दुख जब होता है जब दिल्ली के देशी चुप कहा है, बोल तो रहे हैं, भारत के मुस्लिम बोल तो रहे हैं साक्षी बेटी के साथ है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे। आप ये नहीं कि आप बेटी की रक्षा तो कर नहीं पाए और उल्टा और आप एक तरह के मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। अरे सर, भारत का मुसलमान साक्षी बेटी के साथ खड़ा, लेकिन आप लोग तो बलात्कारियों के गले में माला डालते हैं, आप तो बलात्कारियों के गले में माला डालते हैं और बात करते हैं हाजी नाजिम से कि आप क्या करते हैं। अरे हम साक्षी बेटी के साथ खड़े हुए, आप जैसे लोगों के साथ नहीं है जब बलात्कारियों के गले में माला डालते हैं, स्वागत करते हैं। आप भूल गए उन बातों को। भारत की आवाम जानती है, ये जो चेहरा आप दिखा रहे हैं ना, उस चेहरे को मत दिखाओ। आप साक्षी बेटी के साथ खड़े हो, इस बात को आप कहिए। साक्षी बेटी के साथ तो आप खड़े नहीं हो सकते, और सिर्फ ये कहते हैं कि लव जिहाद होता क्या है आप नहीं बताएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर आप
लव जिहाद का मैटर देंगे तो नहीं मानता ऐसी बातों को। हाँ, साहिल दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने साक्षी बेटी के साथ इस तरीके की निर्मम हरकत करी है, उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए अवधेश जी, जो बलात्कारी होते हैं उनके गलों में कब तक मालाएं डालते रहोगे, कब तक बेटियों को शर्मसार करते रहोगे? अरे ये तो बता दीजिए, ये तो बता नहीं सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आप देते हो ना, ये याद रख लेना, बेटी तो भारत की आवाम ही बचाएगी आप लोगों से। आप लोग बेटी को नहीं बचा सकते। सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हैं मुसलमानों के लिए लव जिहाद के। अगर मैं बार बार वही पूछूंगा जो अमित जी करे, लव जिहाद की आपको डेफिनेशन तक नहीं पता है। मैं बार बार दावे से कहता हूँ कि लव जिहाद हाजी साहब बता तो रहे, आप सुन क्या रहे हैं? सिर्फ ये पता है हाजी साहब बता तो रहे हैं, भाई बता तो रहे हैं, बंसल साहब ने बताया, मैंने बताया, आप मान क्या रहे हैं? आप मानने को तैयार नहीं है ना। अमित जी, लव जिहाद ये गलती आपकी है, हमारी थोड़ी है। लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठीक है। मुस्लिम समाज अच्छा, को टारगेट करने की अच्छा, बात कही जा रही है। अच्छा, चलिए ये बताइए। बार इसी बात को कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज को अवधेश जी टारगेट ना करे। भारत का मुसलमान साक्षी बेटी के साथ खड़ा है, आप जैसे लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अवधेश, एक मिनट अवधेश, हाजी साहब, मैं आप ये बात करिए, नहीं तो हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, आप इन्हें बंद कराइए। हाँ नहीं, ठीक है सर, ठीक है हाजी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप इतनी हमदर्दी अगर जता रहे हैं साक्षी के प्रति, साक्षी के परिवार के प्रति, तो आप गए, आप तो दिल्ली में रहते हैं, गए आप उसके परिवार से मिलने के लिए, आप उसके घर गए क्या? बिल्कुल, साक्षी नहीं गए ना? चेक तो कीजिए मेरा गए क्या? पर गया है या नहीं? कौन गया है? ये बताइए मेरे मुस्लिम, कौन गया है? देखिए ना वीडियो फुटेज देखिए, बिल्कुल देखिए, ऐसे आप टीवी नेट पे देख लीजिए। हाजी साहब टीवी पर दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली में रहते हैं और आप जहाँ रहते हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो उसकी दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन नहीं गए आप, लेकिन टीवी पर आप कितनी हमदर्दी दिखा रहे हैं ये आप देखिए ना, और ये आप मानने को तैयार नहीं है, और ये बात आप मानने को तैयार नहीं कि लव जिहाद का मामला है। ठीक है, बंसल साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ बंसल साहब बोलिए, आप बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए बात यह है कि दिल्ली लगातार जो है ना जिहादियों की राजधानी बनती चली जा रही है। जी अमित जी देखिए, एक के बाद एक कई दर्जनों घटनाएं दिल्ली के अंदर हो चुकी, और अब तो विभत्स कांड ऐसे होने लगे जो देश में कहीं नहीं होते। कभी 35 टुकड़े तो कभी 21 टुकड़े तो कभी 21 चाकू से बाहर। और आप देखिए दरिंदगी की हद तब हो गई जब वो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बाहर करने के बाद में वो पत्थर से भी कुचला उसने और पैरों से भी मारा। ये है महिलाओं के प्रति इस्लाम के अंदर जो है वो दर्शन, ये इस्लाम का सही दर्शन, जैसे जो पैरों की ज्योतियों की तरह जिसे माना जाता है, वो जो कहते हैं यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है इनकी। 5 बीबी रखो और 50 बच्चे पैदा करो और उसको थ्रो अवे कर दो, 3 तलाक बोल करके। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हैं, मेरे इस्लाम की खूबसूरती को अगर आप अच्छी तरीके से पहचान लेते ना, शिकार बनती समझ लेते, तो आप इस तरह की बात नहीं करते। जिस तरह से कलावा पहन के छलावा करके और जिस तरह से लगातार जो है ये छल पूर्वक रुद्राक्षी माला पहन करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जिस तरह से घूम रहे हैं, इन दरिंदों के प्रति जो है ना देश को और समाज को और सरकारों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर नहीं। अच्छा बंसल साहब, ऐसा भी लग रहा है क्या जो इनको पढ़ाया जाता है, काफिर बताया जाता है ना हिंदुओं को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसका भी एक नतीजा है जो शिक्षा इनको दी जा रही है, जो दीनी शिक्षा दी जाती है उसका भी ये असर है? देखिए ये सब चीजों का कलेक्टिव इम्पैक्ट है। महिलाओं के प्रति जो इस्लाम की सोच है वो दिखाता है। हम यूज एंड थ्रो की जो नीति है महिलाओं के प्रति वो दिखाता है। 5-5 बीबियां करके उसको हराम में हरामी आप हराम की तरह रखो, ये जो है ना इनका पुरानी रीति नीति है, ये गलत है। और मैं कहता हूँ देखिए महिलाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सब चीजों का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है। और आप देखिए कि जिस तरह से महिलाओं को 2वीं दर्जे का नागरिक बना करके ये रखा जाता है कि भाई लड़के की उम्र कुछ भी हो, लड़की की उम्र जो है ना वो 14 साल के बाद में पुबर्टी ले लेती है और वो शादी के लायक हो जाती है। आप देखिए कि देश का कानून क्या कहता है और इनकी शरीयत क्या कहती है। ये शरीयत की सड़ी हुई मानसिकता को लेकर के अगर जिस तरह से बेटियों का चीरहरण करते रहेंगे तो भारत जैसा देश जिसमें मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत जैसे श्लोक हों और जहाँ पर माता के समान उसको माना जाता हो, ऐसी जो विभत्स कांड उनके साथ कर दिए जाएं और फिर भी ये लोग जोर जोर से चिल्ला के बकरे की तरह करते रहे, ये ठीक नहीं है।
आप देखिए कि आज ये जो घटना घटी है वो अपने आप में अप्रत्याशित है, लेकिन क्या है कि पहले भी अनेक बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। देश की राजधानी के अंदर अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए कि देश के अन्य भागों में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल सही बात। अभी आज विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर से मिला है और हमने सीधा स्पष्ट तौर पर कह दिया अगर आप संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है ना जी, अब रोड पर उतरना पड़ेगा उनको। बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और इन जिहादियों से निपटना हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पुलिस प्रशासन शासन मूक दर्शक बनकर के तमाशा देखती रही या जो दिल्ली की सरकार है वो अगर दिल्ली पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए नहीं दिखी तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली की सरकार और बाकी शासन प्रशासन को हम बता देंगे कि आखिरकार क्या क्या बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाती है। ये जो स्थितियां है ना बेहद गंभीर हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिहादियों को कम से कम अपनी औकात में रहें, अन्यथा तो निपटना हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो जिस तरह से धमकी दे रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो है ना बेशर्मी के साथ में आपके डिबेट में भी बकवास करे जा रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा कि तहजीब इस्तेमाल कीजिए। आप तहजीब ठीक है हाजी साहब, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। ठीक है मैं लौटूंगा। ये किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं वो तो यही कह रहे हैं ना कि आपसे भी देखे ना, वो भी आपसे बात करें। वो आपसे शालीनता की उम्मीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए ना कि शालीनता के साथ, ये तरीका नहीं होता बात रखने का, वो ये कह रहे हैं। नहीं हाजी साहब ठीक है, धमकी दे रहे हैं ठीक है, और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं तो ठीक है। रणवीर जी जो पीड़ित परिवार है उसकी ये मांग है कि इस जिहादी को, इस जल्लाद को फांसी की सजा दी जाए। अब वहां पर तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों। राजनीति इस मामले को लेकर हो रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जल्द से जल्द फांसी की मांग की जा रही है। ये पॉसिबल लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल संभव है जी। आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और हाजी जी से मेरे काबिल दोस्त हैं, इनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं दूसरे की डिबेट में ना इंटरफेयर करें, आप अपनी बात को अपने टाइम पे कहें। नंबर 2, मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से ये बोल रहा हूं कि आप अपनी सरकार को बोलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर जारी करें, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर जारी करें कि तफ्तीश को 15 से 20 दिन में सारे साक्ष्यों के साथ मजिस्ट्रेट को फास्ट ट्रैक में पेश करें। नंबर 3, सारे जो गवाह उनमें शामिल होंगे उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और नंबर 4, मजिस्ट्रेट को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और नंबर 5, विद इन टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज किसी जल्लाद को फांसी तोड़ी जाए सरेआम। जिस तरह से आपका मैसेज है, ऐसा मैसेज मजिस्ट्रेट आराम से इसे 60 से 40 दिन में फांसी तोड़ सकता है, बिल्कुल, बशर्ते सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऑर्डर करे। ठीक है रणवीर जी, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है अवधेश जी, जल्दी से अवधेश जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। हाँ देखिए अमित जी, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ किसी तरह की ऐसी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अगर होती भी है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं जहां इन जिहादियों को संरक्षण किया जाता है, और देखिए आप दिल्ली में ये तो पहला मामला तो है नहीं, ये लग जिहाद के साथ यहाँ लैंड जिहाद भी चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय की कमी है और माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं, लेकिन सवाल वही है जो हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। श्रद्धा हो या निधि हो या फिर साक्षी, कुछ भी नहीं बदला है। बदल रहे हैं तो बस नाम। उधर भी अगर देखा जाए तो लव जिहादी का नाम ही बदल रहा है, चाहे वो आफताब हो, सूफियान हो या फिर साहिल हो। इन सब जिहादियों की सोच और इरादा एक ही था। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक ये दरिंदे जिहादी हिंदू बेटियों को इसी तरीके से अपना शिकार बनाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।